गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ में बीजगणित पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ऐसे तो मैं पिछले भी क्लास में आप लोग को जानकारी दे चुकी थी कि मैथ को 3 भाग में बांटा गया है। कुछ सवालों को अंकगणित के अंतर्गत, कुछ को बीजगणित के अंतर्गत और कुछ को ज्यामिति के अंतर्गत रखा गया है। अंकगणित, इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि अंकों या संख्याओं का गणित, यानी इसमें अंकों या संख्याओं के साथ हम लोग खेलना सीखते हैं। अर्थात अंकों या संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं होती क्या है, यानी जोड़ का चिन्ह, घटाव का चिन्ह, गुणा का चिन्ह या भाग का चिन्ह यदि लगा होता है और उस चिन्ह के अनुसार यदि हम क्रिया करते हैं तो उसे हम अंकगणित कहते हैं। दूसरा है बीजगणित, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें अंकों के साथ अंग्रेजी के वर्णमाला यानी ABCD भी लगे होते हैं, यानी अंकों के साथ अंग्रेजी के वर्णमाला का भी प्रयोग यहाँ किया जाता है और उस वर्णमाला या अंकों के साथ गणितीय संक्रियाएं का भी प्रयोग किया जाता है और उसके अनुसार उस संख्या में जो भी गणितीय संक्रियाएं लगे होते हैं, यानी जोड़, घटाव, गुणा, भाग का जो भी चिन्ह रहता है उसके अनुसार हम क्रिया करते हैं और सवाल को हल करते हैं। तो चले आज हम लोग बीजगणित में पेज नंबर 14 यानी पेज नंबर 14 में दिए गए सवाल को हम लोग हल करेंगे। ऐसे तो ये अंकगणित के अंदर ही आता है, लेकिन आप लोग पिछले क्लास में इसे बीजगणित में पढ़ी थी और यह पाठों की पुनरावृत्ति है, यानी जो चीज हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं उसी को यहाँ फिर से पढ़ाया जाएगा। इसीलिए हम लोग क्लास 6 में यानी पिछले क्लास में आप लोग इसे बीजगणित में पढ़ी थी, इसलिए इसे यहाँ भी हम बीजगणित चैप्टर के अंतर्गत ही पढ़ा रहे हैं। तो चले हम पेज नंबर 14 में दिए गए सवाल को हल करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, यहाँ इस पेज नंबर का हमें सिर्फ 1 नंबर ही प्रश्न को हल करना है। 1 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि नीचे की संख्याओं, यानी जो भी संख्याएं दी गई हैं उसे संख्या रेखा से मान निर्णय करना है। तो हमारा पहला प्रश्न है +6 +3 को जोड़ना है। दो संख्याएं क्या क्या दी गई है, +6 और +3। इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है और जोड़कर बतलाना है कि इसका योगफल कितना आया। लेकिन यहाँ एक सवाल में शर्त दिया गया है कि जोड़ना जो है हमें यह संख्या रेखा की मदद से। तो सबसे पहले हम अपने कॉपी में यानी जहाँ सवाल को बनाएंगे वहाँ एक हम सरल रेखा स्केल पेंसिल की सहायता से हम खींच लेंगे और सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि उस सरल रेखा के बीच में हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 0 के दाहिने तरफ +1 +2 +3 +4 +5 और 0 के बाएं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 और आगे भी लिख सकते हैं जितना हमें सवाल के अनुसार इसकी आवश्यकता हो। तो यहाँ हमारा पहला संख्या क्या है, +6, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रही हैं और वहाँ हमारा कर्सर भी है। आप लोग कर्सर को ध्यान से देखते हुए सवाल को हल करेंगी। तो यहाँ पहला संख्या हमारा क्या है,
संख्या है वह है हमारा +6। तो हम सबसे पहले 0 से +6 की ओर चलेंगे। प्लस है यानी हमें 0 से दाहिने ओर चलना है। कितना घर चलना है? तो यहाँ +6 है यानी 6 घर हमें 0 से दाहिने ओर चलना है। तो 0 से ये 1 घर, ये 2 घर, ये 3 घर, ये 4 घर, ये 5 घर और ये 6 घर। जहां पर 6 घर आया उसके सामने हम एक छोटा सा निशान लगा देंगे और 0 से 6 जहां तक आया उसे हम एक सरल रेखा के द्वारा, तीर निशान के द्वारा इसे हम लिख देंगे। 0 से 6 घर गिने, यहां हम लिख दिए हैं +6। उसके बाद हमारा दूसरा संख्या क्या है? +3। तो +3 है यानी हमें और दाहिने ओर बढ़ना है। जहां पर 6 घर खत्म हुआ यानी 6 घर समाप्त हुआ, वहीं से हमें 3 घर आगे बढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा चिन्ह जो है वह क्या है? प्लस है। तो प्लस है तो हम क्या करेंगे? जहां संख्या खत्म हुई है, पहली संख्या का गिनती जहां खत्म हुआ है, वहीं से हम दाहिने ओर बढ़ेंगे। यदि माइनस रहता तो हम क्या करते? बाएं ओर जाते, क्योंकि बाएं ओर क्या होता है? माइनस होता है और दाहिने ओर प्लस होता है। इसीलिए जहां पर 6 घर समाप्त हुआ है वहीं से हम फिर 3 घर आगे बढ़ेंगे। यानी यहां से हम 3 घर आगे बढ़ते हैं। तो 1 घर, ये 2 घर और ये हुआ तीसरा घर। तीसरा घर जहां आएगा वहां पर हम एक निशान लगा दिए हैं। यहाँ आप लोग देख रही हैं जहां से गिनना चालू किए हैं और जहां पर 3 घर समाप्त हुआ है उसके बीच हम एक निशान लगा दिए। अब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़े तो हमारा अंतिम अंक यानी दोनों का योगफल क्या आया? +9 आया। यहाँ देखिए ये जो रेखा है यानी 3 घर कहाँ जाकर समाप्त हुआ है? तो +9 के सामने। यानी दोनों संख्याओं को जब हम जोड़े यानी +6 और +3 को जब हम जोड़े तो हमारा योगफल क्या आया? +9 आया। तो इसी प्रकार प्रश्न संख्या 1 के जैसा ही प्रश्न संख्या 2 है, उसे आप लोग खुद करेंगी। अब मैं प्रश्न संख्या 3 को बतला रही हूँ। प्रश्न संख्या 3 में पहली संख्या क्या है? +2 और दूसरी संख्या क्या है? -2। इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो जैसे पहला प्रश्न में हम सरल रेखा खींचे थे, उसी तरह हम दूसरी यानी 3 नंबर जब सवाल को हम हल करेंगे तो वहां भी हम क्या करेंगे? एक सरल रेखा खींचेंगे और सरल रेखा के बीच में हम 0 और दाहिने तरफ +1 +2 +3 लिखेंगे और बाएं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 प्रश्न के अनुसार यानी आवश्यकता अनुसार, सवाल दिए गए संख्या की आवश्यकता के अनुसार यहाँ हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पहली संख्या हमारा क्या है? +2। तो हम चले 0 से 2 घर कहाँ जाना है? हमारा प्लस है यानी दाहिने ओर चलेंगे। तो 0 से यहाँ 1 घर हुआ और ये हमारा 2 घर हुआ। जहां 2 घर समाप्त हुआ उसी के सामने हम एक निशान लगा दिए और जहां से गिनती शुरू किए यानी 0 से गिनती शुरू किए थे, तो 0 से जहां तक 2 घर आया उसके बीच एक तीर के निशान के द्वारा इसे हम दिखा दिए। उसके बाद दूसरी संख्या जो है वह है -2 यानी जहां +2 2 घर समाप्त हुआ वहीं से हम फिर कहाँ जाएंगे? बाएं ओर जाएंगे। बाएं ओर हम क्यों जाएंगे? क्योंकि हमें क्या जोड़ना है? पहली संख्या में हमें -2 को जोड़ना है।
यानी दूसरी संख्या हमारा -2 है, तो हमें माइनस में है, इसीलिए हमें क्या करना होगा, यहीं से जहां समाप्त हुआ है 2 घर +2 जहां समाप्त हुआ है वहीं से हम 2 घर क्या करेंगे, बाएं ओर जाएंगे। यानी यहां से 2 से हम बाएं जाएंगे तो ये एक घर हुआ और ये दूसरा घर हुआ। जहां दूसरा घर आएगा उसके सामने हम एक चिन्ह लगाएंगे और इसे भी हम एक तीर के निशान के द्वारा दिखा देंगे। तीर का निशान क्या प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ से हम बाएं जा रहे हैं 2 घर, और ऊपर वाला तीर का निशान क्या दर्शा रहा है कि यहाँ से यानी 0 से हम कहाँ जा रहे हैं, दाहिने ओर जा रहे हैं। यानी दाहिने ओर प्लस और बाएं ओर माइनस चिन्ह को निर्देशित करता है। तो जब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़े तो हमारा योगफल क्या आया, 0 आया। यहाँ आप लोग देख रही हैं दोनों संख्याओं को हम लोग जोड़ रहे हैं तो हमारा योगफल 0 आया है। अब इसे हम आंसर के रूप में लिखेंगे तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, +2 और -2, इन दोनों संख्याओं को हम जोड़े तो हमारा आंसर क्या आया, 0 आया। तो जो हम लोग सवाल बनाएंगे उसका आप लोग आंसर अवश्य लिखेंगी। अब हम प्रश्न संख्या 4 को बतला रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 में जो हमारा सवाल है वह है, जो 2 संख्या को जोड़ना है वह पहली संख्या क्या है, +3 और दूसरी संख्या क्या है, -3। इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो इसके पहले हम लोग जैसे पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुकी होंगी कि ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का चिन्ह रहता है और जब ब्रैकेट को हम लोग तोड़ते हैं तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी माइनस प्लस में और प्लस माइनस में बदल जाता है। तो यहाँ भी हम, आप लोग ये स्क्रीन को देखिए, हम कर्सर को रखते हुए आप लोग को बतलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ हम लोग ब्रैकेट तोड़े, यानी पहली संख्या को उसी तरह उतार दिए हैं और दूसरी संख्या को लिखने के पहले हमें इसे का ब्रैकेट तोड़ना होगा। तो ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है। तो जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस चिन्ह जो है, जो ब्रैकेट के अंदर माइनस का चिन्ह है वह किस में बदल जाएगा, तो प्लस में बदल जाएगा। यहाँ हम प्लस का चिन्ह दे दिए हैं। अब हम संख्या रेखा की सहायता से इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। यानी पहली संख्या क्या है, +3 और दूसरी संख्या क्या है, +6। इन दोनों संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा की सहायता से हम जोड़ेंगे। तो जैसे हम पिछला सवाल बतलाए हैं उसी तरह यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक सरल रेखा खींचेंगे। जैसा कि यहाँ हम सरल रेखा खींचे हैं। सरल रेखा खींचने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बीच में हम लोग 0 लिख देंगे। जैसा कि यहाँ हम सरल रेखा के बीच में 0 लिखे हैं और दाहिने तरफ प्लस का चिन्ह देते हुए संख्याओं को लिखेंगे और बाएं तरफ माइनस चिन्ह को देते हुए संख्याओं को हम लिख देंगे। आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख रही होंगी। अब हम दिए गए संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा पहला संख्या क्या है, +3। तो हम +3 माने 3 घर हमें कहाँ जाना होगा, 0 से प्लस है यानी दाहिने ओर जाएंगे। तो चले हम गिनती करते हैं। तो 0 से 1 घर, 2 घर और ये तीसरा घर। तीसरा घर जहाँ समाप्त हुआ वहां पर एक चिन्ह लगाएंगे और 0 से ये तीसरा घर जहां समाप्त हुआ है उसे हम एक तीर के निशान के द्वारा दिखा देंगे और उसके नीचे हम लोग +3 लिख देंगे। दूसरी संख्या हमारा क्या है, +6। तो +6 जहां हमारा 3 घर समाप्त हुआ है, प्लस है यानी हम दाहिने ओर ही जाएंगे, क्योंकि प्लस का दूसरी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है, इसीलिए हमें दाहिने ओर जाना होगा। जहां पर 3 घर समाप्त हुआ वहां से हम दाहिने ओर कितना घर जाएंगे, तो दाहिने ओर हम 6 घर जाएंगे। तो दाहिने ओर हम गिनते हैं
1 2 3 4 5 6। आप लोग 6 घर यहाँ गिन लेंगी दाहिने ओर गिनने के बाद जहां पर 6 घर आएगा जहां पर 6 घर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जैसे 6 घर यहाँ हमारा 3 खत्म हुआ था, 3 घर, इसके बाद हमें 6 गिनना होगा। तो यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6 घर गिन लिए। इसके सामने हम एक छोटा चिन्ह लगाए और जहां से गिनना चालू किए थे, कहां से गिनना चालू किए थे, तो 3 से, यानी 3 के सामने हम एक छोटा निशान और हम 6 के सामने भी एक छोटा निशान लगा के इसे हम एक तीर के निशान के द्वारा दिखा देंगे और उसके नीचे हम +6 लिख देंगे। तो इन दोनों संख्याओं को हम जब जोड़े तो हमारा जोड़ने के बाद योगफल कितना आया, +9 आया। ये दोनों चिन्ह देख रही हैं कहाँ जाके समाप्त हुआ है, तो +9 के सामने, यानी ये दोनों संख्याओं, दिए गए दोनों संख्याओं को हम जब जोड़े तो हमारा योगफल क्या आया, +9। इसे हम आंसर के रूप में लिख देंगे। तो आंसर के रूप में यहाँ हम लिखे हैं, यहाँ आप लोग देख रही हैं +3 और हम +6 को जोड़े तो हमारा आंसर क्या आया, यानी दोनों संख्याओं का योगफल हमारा क्या आया, +9। लेकिन जब हम आंसर लिखेंगे तो हम इन दोनों सवालों को, जो सवाल जो है उनमें जो संख्या दी गई है उसको हम लोग जोड़ रहे हैं। इसीलिए जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखते समय भी सवाल में दिए गए संख्या को ही लिखकर इसका योगफल लिखेंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब हम अगले सवाल की ओर चले। तो अगला सवाल हमारा है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में जो दो संख्याएं दी गई है वे संख्या क्या है, -6 और दूसरी संख्या क्या है, -3। इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। पहली संख्या -6 और दूसरी संख्या -3। तो जैसे बाकी सवालों में हम एक सरल रेखा खींचे थे उसी तरह यहाँ भी हम एक सरल रेखा खींच लेंगे और बीच में 0 लिखेंगे और 0 के दाएं तरफ प्लस का चिन्ह देते हुए संख्याओं को लिखेंगे और बाएं ओर माइनस का चिन्ह देते हुए संख्याओं को हम लोग लिख देंगे, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे हम लिखे हैं। अब हम चले दिए गए संख्याओं को जोड़ते हैं। तो हमारा पहला संख्या क्या है, -6। यहाँ आप लोग देख रही हैं प्रश्न में -6। तो चले हम 0 से माइनस है तो हम कहाँ जाएंगे, 0 से हम लोग दाएं जाएंगे कि बाएं, हम लोग 0 से हम लोग बाएं जाएंगे। क्यों बाएं जाएंगे, क्योंकि यहाँ सवाल में माइनस जो संख्या दिया गया है वह संख्या क्या है, -6 है। इसीलिए हम लोग 0 से बाएं ओर जाएंगे। कितना घर जाएंगे बाएं ओर, तो 6 घर हमें बाएं जाना है। तो चले गिने 0 से 1 2 3 4 5 और ये हमारा हुआ छठा घर। जहाँ पे 6 घर समाप्त हुआ उसके सामने हम एक छोटा चिन्ह लगाएंगे और जहाँ से गिनना चालू किए हैं उसके सामने भी एक छोटा चिन्ह लगा के इसे हम तीर के निशान के द्वारा दिखाएंगे और तीर के निशान दिखाने के बाद इस चिन्ह के नीचे हम -6 लिख देंगे, यानी दी गई संख्याओं को लिख देंगे। अब हमारा दूसरा संख्या जो है वह क्या है, -3 है। तो यह भी -6 जहां समाप्त हुआ उससे बाएं ओर ही जाएगा। क्यों, क्योंकि जो दी गई संख्या है वह माइनस में है। तो हमारा जहां 6 घर समाप्त हुआ वहीं से हम गिनना चालू करेंगे, यानी जहां से गिनना चालू करेंगे वहां भी एक छोटा चिन्ह लगाएंगे। तो चले 3 घर यहाँ से हम बाएं ओर गिने। तो ये पहला घर, ये दूसरा और ये हमारा तीसरा घर हुआ। तीसरे घर के सामने हम एक निशान लगा दिए और इन दोनों निशानों को हम एक तीर के निशान के द्वारा दिखा दिए और इसके नीचे हम दूसरी संख्याओं को लिख दिए। तो इन दोनों संख्याओं को हम जोड़े
तो हमारा उत्तर क्या आया, यानी आंसर क्या आया, -9। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे पहली संख्या यानी -6 प्लस किए हैं दूसरी संख्या किसको, -3 को, तो इन दोनों संख्याओं का योगफल हमारा क्या आया है, -9 आया है। तो आज मैं क्लास को यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।